आजकल कहा जा रहा है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन यहाँ प्रश्न यह उठता है, क्या हम खुद बटे हैं? उत्तर है नहीं। हमें तो आदि अनादि काल से बांटा जाता रहा है, जिसके कारण ही आज हम हजारों नहीं लाखों जातियों में बट चुके हैं। तो जब बट गए हैं तो कहा जा रहा है एक रहें। अब ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि हम स्वयं नहीं बटे हैं। मुझे दुनिया वाले शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई है। जहाँ बेखुदी में कदम लड़खड़ाए, वही राह मुझको दिखाई गई है। यहाँ तक कि बढ़ते बढ़ते हम वहाँ पहुँच गए हैं कि आज एक साथ एक दिशा में 4 सनातनी तभी चलते हैं जब पांचवा कंधे पर होता है। और जहर देते हैं और कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरना होगा। जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। तो आइए इस विरोधाभास के संबंध में ज्ञान गंगा की 3 पत्ती कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं और देखते हैं इतिहास कि कब से हमको बांटा जा रहा है। इस संबंध में चाहे सतयुग हो, चाहे रामायण काल हो, त्रेता हो या द्वापर हो, सभी कालखंडों में हम विभाजित रहे हैं। हमको अलग किया गया है, हमें त्याज्य कहा गया है। महाभारत काल में कर्ण एक जो 6वां पांडव था, लेकिन वह सूत पुत्र कहलाया और जाति को आधार मानकर जाति के नाम पर उसे जीवन भर छला गया। जब रंगभूमि में अर्जुन अपने बाणों के करतब दिखा रहा था, तब वही कर्ण भी था। पहली बार उठकर आया। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्यों रहा गर्व से फूल, अर्जुन तेरा स्वत्व अभी पल में करता हूं धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य बोले, सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है ये राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना है तो मत रहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हायरी जाति। कर्ण का हृदय क्षोभ से बोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। पढ़ो उसे जो छलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। पूछो मेरी जाति शक्ति होते तो मेरे भुज बल से, पूछो मेरी जाति
शक्ति हो तो मेरे भुज बल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश। मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वो आए, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलाए। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का मैं दूंगा तुझको पहचान। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वो देश गर्त में, गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल पर ही आदर पाते हैं जहां सुजान। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहाँ आ सकता है। नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है, तो बीज कहाँ जा सकता है। यह हमने देखा कि महाभारत काल में भी जाति का विभेद माना जाता था और हम लोकतंत्र की इतनी सीढ़ियां चढ़ते आए हैं और आज के दौर में भी जातिगत विषमताएं, जाति को लेकर के परेशान किया जाना, जाति को लेकर के तरह तरह की बातें किया जाना, जाति के नाम पर प्रयोग किया जाना, अपना फायदा उठाना आज भी जारी है। यहाँ पर मैं बच्चालाल उन्मेष की एक कविता आपसे साझा करना चाहता हूँ जाति के संबंध में, कि हमारी जातियों को लेकर के हमारा लाभ उठाया जाता रहा है और हम और नीचे गर्त में गिरते जा रहे हैं, अपमानित किए जा रहे हैं। कौन जाति हो भाई? दलित हैं साहब। नहीं मतलब किस में आते हो? आपकी गाली में आते हैं साहब, गंदी नाली में आते हैं और आपकी अलग की हुई थाली में आते हैं। नहीं नहीं, मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या खाते हो भाई जो एक दलित खाता है साहब? नहीं मतलब क्या खाते हो? आपसे मार खाता हूं, कर्ज का भार खाता हूं और तंगी में लोन तो कभी अचार खाता हूं। नहीं मुझे पता, मुझे लगा कि मुर्गा खाते हो। खाता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या पीते हो भाई जो एक दलित पीता है साहब? नहीं मतलब क्या पीते हो? छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम और नंगी आंखों से देखा गया भरम। मुझे लगता है कि शराब पीते हो। पीता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या मिला है भाई जो एक दलित को मिलता है ना साहब? नहीं मतलब क्या क्या मिला है? जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी और आप जैसे परजीवियों की बंदगी। मुझे लगा वादे मिले हैं ना साहब, पर आपके इलेक्शन में क्या किया है भाई जो एक दलित करता है ना साहब? नहीं मतलब क्या क्या किया है? 100 दिन तालाब में काम किया है, पसीने से तर सुबह शाम किया है और आते जाते आप जैसे क्षत्रियों को सलाम किया है।
मुझे लगा कि कोई बड़ा काम किया है ना साहब। आपके चुनाव का प्रचार किया है। तो यह रही बच्चा लाल उन्मेष की एक कविता, कौन जात हो भाई। ऐसे में हम सबको सोचना है कि अगर एकता का आह्वान किया गया है तो इसके लिए सबको एक साथ काम करना होगा और अस्पृश्यता जब तक जीवित रहेगी, मैं नहीं समझता कि हम एक हो पाएंगे। और इन्हीं जातियों की क्यारियों में जीते हुए सृष्टि को आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन यदि सभी व्यक्ति, सभी समाज के लोग एक साथ सोचें, जहाँ एक ऐसे समाज की कल्पना करें जहाँ न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, तो हम आशा करते हैं कि हम फिर से एक हो सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।